भी संकट है, देखो बाबा जानते हैं क्या संकट था। और ये मैं 20 साल से परेशान था। जिस दिन से यहाँ से बाबा जी लेके गए 20 साल का संकट घर से गायब हो गया। किसी ने करवाया है या किसी का करा हुआ है या कुल के देवी देवता रुष्ट है, सब कुछ किसी का करवाया हुआ तो सामने दिखाएंगे, सामने पीटेंगे, सामने बांधेंगे और सामने घर से बाहर निकालेंगे भैया। या कुल के देवी देवता रुष्ट है, हर चीज सामने दिखाएंगे। लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। फिलहाल बैठे हम श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा बहादुरगढ़ में, और हमारे पास बैठे हैं भक्त सुनील दास जी, बाबा अमर सिंह पवन के सच्चे सेवक, महाराज सोमवीर के परम प्रिय शिष्य। और मेरी बाईं साइड बैठे हैं, मथुरा से आए हैं, श्री कृष्ण भगवान की नगरी से। और ये भी दरबार में क्यों आए हैं, क्या समस्याएं थी इनकी, बाबा अमर सिंह पवन ने क्या इनको दर्शन दिए, सब कुछ मैं आपको इनसे पूछ के बताऊंगा और फिर बात कराऊंगा। हर वो प्रश्न जो आपके मन में घूम रहा है वो सुनील दास जी से। फिलहाल हम बात कर लेते हैं बहन जी से एक बार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आपके घर में क्या क्या समस्याएं थी, कृपया दर्शकों को बताएं। 20 साल से परेशान है ज्यादा। तो अब वो घर में जो संकट था वो कट गया। हाँ, सुख शांति है। इधर से आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। तो बाबा जानते हैं क्या संकट था। और ये मैं 20 साल से परेशान था, काफी जगह भटका हूँ मैं, 20 साल से दिखाई रहा हूँ। कुल मिला के सब बर्बादी हो चुकी है। अब ऐसे ही बाबा जी की कृपा थी, बाबा जी के दरबार में आना था, आपकी न्यूज देखी और गुरु जी से कांटेक्ट किया, तो बस अब तीसरी बार आए हैं। 3 महीने हुए हैं हमको। 3 महीने हो गए। तो 3 महीने से घर में सुख शांति है। हाँ, अब पहले जैसा कोई बवाल नहीं। अब कोई बवाल नहीं है, फिलहाल तो सही हो, बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा, बाबा की साधना करते हो? हाँ, बाबा की साधना करते हैं, अपनी बाबा की, जैसे गुरु जी ने बताया है पूजा सेवा, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। बच्चे भी होंगे आपको? 3 बच्चे। बच्चों को किसी को दर्शन है? नहीं, अभी बाबा जी के दर्शन नहीं। तो मैं क्यों बात करवाना चाहता था आपसे, इसलिए करवाना चाहता था कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे को दर्शन तो दिए नहीं बाबा जी ने। ये एक सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहता कि ये 3 महीने से जुड़े हैं और किसी को दर्शन नहीं है बाबा जी के, लेकिन बाबा जी की सेवा कर रहे हैं। और जिस दिन से यहां से बाबा जी लेके गए हैं 20 साल का संकट घर से गायब हो गया। ये चीजें है ना, लोग सोचते हैं कि भाई मैं गए बैठा था, मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दिया, अंधेरा अंधेरा। बहन जी को भी अंधेरा दिखाई दिया, अंधेरा ही अंधेरा, आपको भी अंधेरा दिखाई दिया। लेकिन उस अंधेरे के पीछे क्या है, ये बाबा जी की शक्तियां काम करती हैं। बाबा जी को सच्ची श्रद्धा से जिसने अपना लिया, कहते हैं कि भाई कितना बड़ा घोरी तांत्रिक का किसी का, कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, शिव से बड़ा कुछ है क्या, इससे बड़ा कोई अघोरी है क्या, इससे बड़ा कोई तांत्रिक है क्या, इससे बड़ी कोई शक्ति है क्या। साक्षात शिव के स्वरूप है ये। और एक बार यदि आपने दिल से अपना लिया तो भाई घर में नेगेटिविटी तो रह जाए तो हमने बता दियो, क्योंकि ऐसे एक केस नहीं है, सैकड़ों केस जिनको दर्शन नहीं है लेकिन घर में पूरी सुख शांति है। जो भी इच्छा करते हैं वही कार्य पूरा होता है। हाँ, ये काम धंधा कर रहे हैं, अपने सुख शांति से रह रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं, नहीं तो खाने कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ना काम ना धंधा कुछ नहीं, काम कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बाबा की कृपा है और बच्चों का पालन। एक बार तो ऐसा हो गया था कि खाने पीने के लाले खाने क्या 20 साल से हालत ही खराब है। आप जान रहे हो 20 साल कितने होते हैं। 20 साल क्या है, 1 घंटे में आदमी, कुछ दिन में ऐसा हो जाता है भाई, बर्बादी हो चुकी है, घर मकान से दुकान से सब खत्म। अब बाबा जी की शरण में आए, जैसे बाबा करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, क्योंकि देव कोई भी होता है, देव तो होगा तो कभी बुरा नहीं चाहेगा अपने भक्त का, चाहे वो भक्ति करे चाहे ना करे, लेकिन उसके बताए मार्ग पे चलता रहे ना तो अवश्य फल देते हैं। चाहे कोई देव हो, सनातन धर्म का कोई भी, यूं कहते हैं 33 कोटि देवी देवता है, वो देव हमारे सभी के हृदय में वास करते हैं। यदि हम संतों के बताए रास्ते पर, सनातन धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमारा अहित हो ही नहीं सकता। हम जब रास्ते से भटक जाते हैं, जब किसी मतलब गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं या फिर घमंड गरूर में आ जाते हैं,
भले कर्म के जितने फल होते हैं मिल लेते हैं, फिर जो शुरू होता है ना डंका बाजना सिर पे, तो वही सब कुछ स्वाहा कर देता है। सुनील दास जी बैठे हमारे पास, इनसे मैं बातें करवाता हूं, क्योंकि ये जाते हैं बाहर, दरबार में बहुत कम समय दे पाते हैं, महीने में 28 दिन बाहर रहते हैं। किसी भी प्रदेश में बुलाएं आप, कहीं भी बुलाएं साधना लेने के लिए, सुनील दास जी जाते हैं। सोमवीर महाराज जी कहते हैं कि भाई वहां जा, वहां से, और बता देते हैं, हर वीडियो में बता देते हैं भाई इस समय उस स्टेट में है, आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सीधे बुलाओगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं, आसपास होते हैं तो थोड़े किराए खर्चे में काम चल जाता है। दूसरी बात एक और बता देता हूं मैं कि जो भी आप दक्षिणा देते हैं, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर में कथा होने जा रही है या भंडारे होते रहते हैं, वो वास्तव में भंडारों पे लगता है। और कभी देखी लाइव भी चलाते हैं हम, अभी वृंदावन में दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले तो ये प्रणाम जय बाबा की। लांबा साहब, पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं, और जितने यहाँ सभी जितने धरती के संत मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और जितने बैठे दरबार में है मैं सभी को प्रणाम करता हूं। ना तो मेरी भक्ति है, ना भक्ति का ज्ञान है, ना कोई जंत्र है, ना कोई मंत्र है, मेरे गुरु का ही आशीर्वाद है। ठीक, बिल्कुल देसी आदमी है भाई, बिल्कुल देसी, अपना कमा की खाना लेकर करे ना भाई। हमने कौन बेरा बाबा तू जाने तेरा काम जाना, हम तो तने सौंप दिया सब कुछ। और बोले आप सौंप दिया है सब बाहर तुम्हारे हाथों में, एक बार सौंप दोगे तो जिस तरह सुनील दास जी ने सौंप दिया तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। तो आप जब जाते हैं वहां तो क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? जैसे कोई फोन करे या फोन पे बुलाए आपको इतनी दूर, तो क्या प्रक्रिया रहती है? प्रक्रिया ये रहती है लांबा साहब, जैसे मेरे पास किसी का एड्रेस आ गया है, या भैया किसी ने फोन कर दिया है मेरे पास कि भाई हम दुखिया हैं, हम बहुत परेशान हैं, कि भाई हम नहीं आ सकते, आप वहां आओ, तो भैया प्लस जो मेरा किराया भाड़ा है वो मेरा किराया भाड़ा भेजते हैं वहां तक का जहां तक का मुझे जाना होता है। और दूसरा जो हमारी दक्षिणा होती है, वो मुझे जो भी दक्षिणा देते हैं वो दक्षिणा दे के मैं उनका जो भी बाबा जी काम करता है मैं प्रार्थना करता हूँ अपने गुरु के चरणों में, और बाबा जी उनका काम कर देते हैं। जो भी मुझे जो भी दक्षिणा मिलती है, ठीक है, ना उससे कोई पूजा पाठ से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब है भैया, सिर्फ यही मेरा एक काम है और यही मेरा उद्देश्य है हमारा। यानी वह तो आपकी मजदूरी है, वो मजदूरी है हमारा। बच्चा की फीस दो चाहे मारो हमारे रसगुल्ले खाओ, हाँ जी, वह तो मजदूरी है। हाँ जी, उससे इस चीज का संबंध कोई नहीं। आपने 2000 रुपये दक्षिणा दे दी, बाबा के दर्शन करा के जा, नहीं उस चीज से कुछ नहीं है जी, उस चीज से कुछ नहीं है। काफी लोगों के प्रश्न थे, तो एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, हर किसी का कमेंट का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि भाई ये दबाव प्रेशर हो सके भगवान ना पीनू कहते आ जा भगवान मेरे दौरान मन दर्शन दे दे, ऐसा कोई प्रेशर है क्या? कोई कर सकता है क्या? कोई ऐसा संत हो, कोई ऋषि मुनि हो, कोई भाई जो भगवान को वश में करके नु कान पकड़ के आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, यह आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी भक्ति पर डिपेंड है। इनके हाथ में कोई नहीं कि आपको दर्शन कराए होंगे। ये जो गुरु का आदेश लेके चलते हैं, गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके चलते हैं, उन्हीं आज्ञा से ये जो चीजें बता के आते हैं, साधना में ऐसे बैठना होता है, ऐसे करना होता है, ऐसे आप साधना कीजिए, बाबा जी आपको दर्शन देंगे। ये गुरु के रूप में आपको आशीर्वाद दे के आएंगे, और सच्चे मन से धारण कर लोगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो लांबा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने आज तक नहीं बताया है कभी भी वीडियो में, मैं अगर आज मैं बताता हूँ, क्यों बात वो होती है जो समय पे कही जाए। कभी मैं भी हर जगह भटका हूँ, मैं भी बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा, अच्छे अच्छे भक्तों के पास, अच्छे अच्छे तांत्रिक के पास, और बाबा जी की लाइन में भी बहुत फिरा हूँ, मगर महाराज मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, कोई मंजिल नहीं मिली, बर्बाद होता चला गया भैया। पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, और ज्यादा अंधकार में डूबता चला गया। मेरे घर में एक चून भी नहीं था मेरे घर में महाराज, मेरे बच्चे भूखे मरते थे। जिस टाइम मैं गुरु की अपनी शरण में आया, आज मेरे गुरु का आशीर्वाद है, और भैया मेरे गुरु के आशीर्वाद से आज देश में विदेश में धरती के हर कोने में इनके आशीर्वाद से जाता हूँ महाराज। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैं दुखिया था तो वे भी दुखिया हैं। मैं कोशिश करता हूँ
करने वाले ये हैं और मेरे गुरु का आशीर्वाद है। मेरी कोशिश रहती है कि भैया इनका भला हो जाए, कैसे भी भला हो जाए, चाहे एक की साधना बन जाए, वही अपने घर का काम कर लेगा। और फिर दूसरी बात, साधना नहीं बनती है, ये बिना दिखाए भी काम करेंगे, और कईयों की साधना बन भी जाती है और ये दिखाई नहीं देते हैं, तो कई कहते हैं कि हमें तो बाबा जी नहीं दिखाई दिए हैं। तो भैया उनका विश्वास और उनकी भक्ति, जैसी भक्ति करोगे वैसे ये फल देंगे महाराज जी। और दिखा के किसी ने करवाया है या किसी का करा हुआ है या कुल के देवी देवता रुष्ट हैं, सब कुछ किसी का करवाया हुआ तो सामने दिखाएंगे, सामने पीटेंगे, सामने बांधेंगे और सामने घर से बाहर निकालेंगे भैया। या कुल के देवी देवता रुष्ट है, हर चीज सामने दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे जब उनका विश्वास होगा, और विश्वास से ही परमात्मा है और भाव का खेल हमारा जी। ऐसा तो नहीं कि काफी लोगों से सुना है मैंने कि आप कोई 40 दिन 41 दिन की आप परहेज वगैरह देते हैं या कोई ऐसी चीजें बताते हैं जिसमें और देवता को न पूजना होता है। ये किसी देवता को मानना नहीं है, कि इनको मानना होता है या ऐसी कोई बात तो कुछ नहीं है। नहीं, जो मेरे गुरु यहाँ बताते हैं मैं वहीं जाके उनको बताता हूँ, ना ही तो हम किसी भगवान, या आप देख लो यहाँ गुरुओं की फोटो है, ये परमात्मा की फोटो, हम तो किसी परमात्मा को नहीं छुटवाते महाराज, सारे देवता की लगा रखी, सारे संता की लगा रखी। कहते हैं भैया भाई किसी को छोड़ो, मतलब बाबा जी को पकड़ लो, अपने घर का इलाज कर लो। सबसे पहले अपने घर का इलाज, फिर अपने किसी भगवान को मानो, किसी को दिल से मानो, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ। जब तक एक नहीं होंगे या किसी के संत के चरणों में नहीं जाएंगे और संत का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जब तक काम नहीं होगा महाराज। तो देख लीजिए भाई पड़ेगा जी, देख लीजिए जाने माने पहलवान थे और बहुत दुखी, इतने दुखी कि हमने देखा है, सुना भी है, ऐसे ऐसे मतलब संतों के पास, ऐसे ऐसे पुच्छा दिखाने वाले पास, ऐसे बाबाओं के पास गए हैं, इन चिमटे भी बहुत खाए हैं, इन बांधा भी गया है, रस्सियों से भी बांधा गया है, हर तरह के टोने टोटके इन पर आजमाए गए हैं, लेकिन समस्याओं का हल नहीं हुआ। और बाबा अमर सिंह पवन के जो दूसरे स्वरूप में जो लोग पूजते हैं उनके पास भी गए हैं, लुट गए नोले भाई, कोई किमे मंगवा लेंदा, कोई 50,000 का दंड लगा देंदा, कोई 25,000 का। हाँ साहब, वही बता रहा हूँ आपको, मैं हर जगह भटका हूँ, हर जगह, यानी कि रे माटी बिरान माटी, हर चीज से परेशान हो गया था, माइंड हैंग हो गया था, यानी कि पागल की स्थिति में आ गया था। मेरी सिस्टर कहने लगी मेरी माँ से खुद कि भाई को तो किसी पागल खाने में भर्ती करवा दो, ये पागल हो चुके हैं। ठीक है महाराज, ये स्थिति आ गई थी। मगर जब से मैं अपने गुरु की शरण में आया हूँ, कृपा इनकी है, आशीर्वाद इनका है, ना तो मैं जोत करता हूँ, ना कोई बत्ती करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, मेरे गुरु का आशीर्वाद तुम्हारा जी। तो भाई देखिए, आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं, यहाँ यदि आप यहाँ आना चाहते हैं बहादुरगढ़ में, तो सिर्फ संडे को दरबार लगता है। सोमवीर जी महाराज जी रहते हैं यहाँ पर उपस्थित, ये सुनील जी शायद मिले न मिले क्योंकि बाहर रहते हैं। शुक्रवार को आप फोन करें अपॉइंटमेंट लेने के लिए, 4-5 लोगों की अपॉइंटमेंट दी जाती है। और यदि आपको किसी भी तरह की समस्याएं तो फोन पे बताएं, डॉक्टरी समस्या होगी तो डॉक्टरी बता देंगे, यदि और किसी नेगेटिव ऊर्जा की है तो वो बता देंगे, यदि और कोई समस्या है तो वो बता देंगे। खुद अपनी समस्या देखो, खुद ही निवारण करो। यहाँ ये सोच के ना आए सुनील दास जी या सोमवीर जी पूछा देख देंगे, आपका झाड़ा लगा देंगे, या कोई बबूत दे देंगे, या कोई गंडा ताबीज आपके गले में बांध देंगे। ऐसा सोचने वाले यहाँ न आए। यहाँ वही बंदा आए जो सच्ची प्रेम भक्ति करना चाहता है, 2 मिनट में साक्षात भगवान के दर्शन करना चाहता है, वही सोच के आए। एक बात और बताना चाहता हूँ लामा साहब, ना तो मेरे दादा ने, ना मेरे पिताजी ने, ना तो कहीं जहाज में घूमे हैं, ये गुरु की कृपा है जो मुझे आज जहाज में भी घुमा दिया है, विदेश में भी घुमा दिया है, और जो जगह मैंने नहीं देखी थी वो जगह भी मैंने देखी है महाराज। मगर वो कहते हैं ना कि एक बाप का आशीर्वाद बेटे के साथ होता है महाराज। मैं तो मेरे गुरु का आशीर्वाद, ये मेरे भगवान भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे बाप भी हैं महाराज। मैं तो अपने बाप की छत्र छाया में और अपने गुरु की छत्र छाया में मैं तो आनंद ले रहा हूँ महाराज। क्या बात। हाँ, तो ऐसा ही आनंद आप ले सकते हैं प्रेम भक्ति का। ले सकते हैं महाराज, ले सकते हैं। जब ले सकते हैं
जब वो कहते ना गुरु को मत मानो, गुरु की बात को मान लो। एक बार चल के देख लो एक बार, जो गुरु ने कहा है, जब गुरु की बात ही नहीं मानेंगे, ये बात मान जाएंगे महाराज? गुरु ने ही बताया ना कि ये परमात्मा है। जब गुरु कोई नियम देता है, परहेज देता है, उस नियम पर चल के और एक बार काम करके देख लो, ये आपके 100% काम कर देंगे महाराज। और काम जब करेंगे दिल से और आत्मा से, भाव से, गुरु को मान लो, ये अपने आप काम कर देंगे महाराज। ठीक महाराज, मुझे बोलना नहीं आता था, ठीक है, आज ये गुरु का आशीर्वाद है जो मैं आप जैसों के सामने सबसे गिरा हुआ प्राणी, सबसे नीच, जो पाप मैं दुनिया में किसी ने नहीं किए वो मैंने किए थे भाई, हाथ ठाक के कह रहा हूं आज सामने, सच्चाई बता रहा हूं। आज ये कृपा मेरे गुरु की है जो आज मैं थोड़ा बहुत मैं नीच आप जैसे के सामने बोल पा रहा हूं। ठीक, तो देखिए ये यहाँ कुछ झूठ, प्रोपगंडा, पाखंड को किस तरह, पाखंड से दूर हटके सोमरी जी महाराज जी कहते हैं कि भाई मैं दुनिया को पाखंड में नहीं डालना चाहता। पढ़े लिखे विद्वान बच्चे वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, कोई भी ऑफिसर बने, आईपीएस बने, एचसीएस बने, मैं उसकी ओर अग्रसर करना चाहता हूं, बच्चों को किसी पाखंड में नहीं डालना चाहता। हाँ, सनातन धर्म की जड़ पकड़ के चलेंगे तो सनातन धर्म में हर वो चीज है जो, मतलब ये जहाज है बनाना है, कोई भी रेडियो है, वायरलेस, ये सारे पहले हो लिए अपने, बहुत पहले विज्ञान हमारे सनातन धर्म में आ लिए। जहाज थी, रावण के पास थी, राम के पास थी, वायरलेस थी, टीवी था महाभारत काल में, यानी कि हर चीज थी। तो सनातन धर्म से ही सभी चीजें निकली। तो आप पता नोट करें, बहादुरगढ़ में नारा नारी रोड है, जो मेट्रो का जो लाइन पिलर नंबर 842 से सामने नारा नारी रोड है, वहां पर आपको ऑटो मिलेंगे। उनको बोलो कि नाला पार, लाइन पार, नाला पार उतार दे। नाले आते ही गंदा नाला आता है जिसको विद्रोही बोलते हैं, उसी के ऊपर उतरने सामने बिड़का पेड़ है, चाय की दुकान है हलवाई की, उसी के सामने एक पतली सी गली आती है, उस गली में सीधे आ जाएं आप। वहां किसी से पूछ ले भाई राधा रानी माही संत आश्रम पे जाना है, फोन कर लें, लोकेशन मंगवा ले। तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे, राधे।